चिरात्कर्मयावतीर्णं कलौ समर्पयितुन्नतोज्ज्वलदशां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकरं वसन्देपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचिनन्दनः गोपालभट्टप्रियपूज्यशालग्रामोद्भवं श्यामं तं सुशोभं बिभ्रङ्गरूपं कलविनवक्त्रं श्रीश्रीराधारमन्दुमाम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ जय जय गोसाई परिचरण वंदन जहाँ होइत विघ्नाश अभीष्टपूर्ण अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमाराध्य ठाकुर श्री श्री राधारमण लाल की परम महती कृपा से हम सभी वैष्णव जन श्री धाम वृंदावन में आज श्री कृष्णानंद दास बाबा जी महाराज के पावन उत्सव में अनेक अनेक महत्पुरुषों के सन्निधि में अपने अपने श्रद्धा अपनी भक्ति अपने भाव बाबा जी महाराज को समर्पित करते हुए और उनका जो उपदेश बाबा जी महाराज का उपदेश कि हरि भजन जीव का आवश्यक कर्तव्य है, ये उनका उपदेश है। आवश्यक कर्तव्य क्या है? कर्तव्य को आचार्य जनों ने महत्पुरुषों ने जितनी परिभाषाओं में कहा गया कि हमारे द्वारा किए जाने वाली वह क्रिया या कर्म जो हम पूरी ईमानदारी के साथ और जो हमारे लिए निष्ठा पूर्वक हो। कर्तव्य के संग एक शब्द और जुड़ता है, वो है नैष्ठिक कर्तव्य। निष्ठा पूर्वक केवल क्रिया करना ही, केवल कर्म करना ही पूरा नहीं है। कर्तव्य का जो भाव है, उसकी जो एसेंस है, वो है निष्ठा पूर्वक, नैष्ठिक कर्तव्य। और उस कर्तव्य को बाबा जी महाराज कह रहे हैं जीव का परम कर्तव्य है, आवश्यक कर्तव्य है हरि भजन। तब जब हम भजन करेंगे तो पूर्णतः निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ। आचार्य पाद ने भी ग्रंथों में वर्णन किया आदौ श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ। और श्रद्धा की सर्वोत्तम परिभाषा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वहां में हमारे श्री गुरुदेव प्रसन्न है या नहीं। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज ने ये परिभाषा दी। श्रद्धा की सर्वोत्तम परिभाषा ये है कि हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं, हमारा जो भी कर्म है, उसको करने से हमारे श्री गुरुदेव प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं। ये श्रद्धा की बाबा के द्वारा दी गई सर्वोत्तम परिभाषा। आदौ श्रद्धा, सबसे प्रथम श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य जो हमारे लिए विहित है, जो हमको करना ही है, जो मैंडेटरी है, वो है कर्तव्य।
एक शिक्षक का कर्तव्य है विद्यार्थी को सही प्रकार से शिक्षा देना, उसके लिए मैंडेटरी है, उसको करना ही है। एक पिता का कर्तव्य है अपने परिवार की सुरक्षा करना। एक माता का कर्तव्य है परिवार का, बच्चों का, सबका ध्यान रखना, उसका कर्तव्य। गुरु का कर्तव्य है शिष्य के अंदर भक्ति लता का बीज आरोपित करना, उसको पुष्पित करना, पल्लवित करना। ये उसके कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकता। तो बाबा जी महाराज कह रहे हैं जीव का आवश्यक कर्तव्य है। कर्तव्य के आगे एक शब्द और लगा दिया उन्होंने, आवश्यक। जैसे श्रीमद् महाप्रभु ने शास्त्र के जो वचन थे, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, तो उसमें ऐव प्रत्यय और लगा दिया, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। तो उससे शास्त्र वचन की पुष्टि और विशेष हुई। शास्त्र तो कह ही रहे हैं कि हरिनाम करने से कली के उत्पन्न जो दोष हैं उनका नाश हो जाता है। जितने दोष हैं कली के ये नष्ट हो जाते हैं, शास्त्र के वचन है। शास्त्र स्वयं त्रिवाचा भर रहे हैं, 3 बार हरिनाम को उच्चारित कर रहे हैं। तो श्रीमद् गौर सुंदर ने उसमें ऐव प्रत्यय और जोड़ दिया, हरिनाम और केवल हरिनाम। उससे शास्त्र वचन और पुष्ट हो गए। ऐसे कर्तव्य हमारे लिए आवश्यक तो है ही, नैष्ठिक तो है ही। बाबा जी महाराज ने उसमें एक शब्द और जोड़ दिया, आवश्यक कर्तव्य। कि जितने हमारे वर्णाश्रम धर्म के अथवा सामाजिक धर्म के जो अन्य कर्तव्य हैं, उनमें से भी सबसे प्रमुख कर्तव्य है हरि भजन, और वह भी निष्ठा पूर्वक। तो श्री गुरुदेव ने हमको कृपा करके जो मंत्र राज प्रदान किए हैं, उनका निष्ठा पूर्वक भजन, उनको निरंतर हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बाबा की परिभाषा है कि श्री गुरुदेव प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं, कोई सर्वोत्तम है। तो हमें अपने कर्मों पे, अपने कर्तव्यों पर यह ध्यान देते हुए भजन करना है कि हमारे किसी भी कार्य से, हमारे किसी भी बात से, हमारे किसी भी ढंग से, व्यवहार से कहीं से गुरुदेव के प्रति अपराध तो नहीं हो रहा। अन्य कोई भी अपराध क्षमावान हो सकते हैं, उनकी क्षमा मांगी जा सकती है, और गुरुदेव के प्रति किया गया अपराध स्वयं ठाकुर भी क्षमा नहीं करते। यस्यत् प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्यत् प्रसादात् न गति कुतो। जिनके कृपा से सब कुछ, जिनके प्रसाद से, जिनकी प्रसन्नता से सब कुछ संभव है, और जिनके अप्रसन्न करने पर कहीं भी हमारी गति। तो श्री गुरुदेव हमारे किए गए कर्म से, क्रिया से प्रसन्न है या नहीं, हमारा भजन का जो तरीका है, हमारा अन्य कर्तव्य है, उनसे हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं। गुरुदेव की आज्ञा के, गुरुदेव के सिद्धांत के विपरीत तो हमारा आचरण नहीं है। श्री कृष्णानंद दास बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं तो उनके श्री गुरुदेव ने उनको जो जो आज्ञाएं दी, उसमें क्षणमपि भी कहीं त्रुटि नहीं। संपूर्ण जीवन अपने गुरुदेव की आज्ञाओं का पालन करने में ही उन्होंने उसकी धन्यता प्राप्त। तो जीवन को धन्य कैसे करें? जीवन की धन्यता इसी में ही है
श्री गुरुदेव के कहे गए वाक्यों पर उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन, अक्षरशः उसमें कहीं भी अपनी बुद्धि नहीं लगानी। गुरु और आज्ञा में विचार नहीं है, गुरु की आज्ञा में अपनी बुद्धि नहीं लगाए, विचार नहीं। महत पुरुषन की आज्ञा में विचार नहीं, वो जैसा है वैसो ही कर। एक छोटी सी कथा आपको बता में, फिर अन्य महान पुरुषन को भी वाक्य अनुशासन हमको प्राप्त हुए। वो श्री नारद जी महाराज एक निबिड़ घने जंगल में बैठ करके कुछ ब्रह्मर्षि, महर्षि, राजर्षियों का समुदाय उनको भक्ति तत्व की आलोचना कर रहे, उनको उपदेश कर रहे। उसी जंगल में एक स्वपच चांडाल, स्वपच चांडाल कहें कुत्ते की, मनुष्य की खोपड़ी में कुत्ते का मांस पका करके जो खाए उसको कहें स्वपच चांडाल। मनुष्य की खोपड़ी में कुत्ते का मांस पका करके जो स्वपच चांडाल, वो स्वपच चांडाल भी शिकार करने के लिए उस जंगल में गए। शिकार मिला नहीं, देखा अंदर महापुरुषन की सन्निधि है, श्री नारद जी महाराज बैठ के ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, तो वो भी कहीं पेड़ के पीछे छुप करके उस ज्ञानोपदेश को ग्रहण कर लेते। सभा विसर्जित हुई, सब लोग गए, नारद जी के पास वो स्वपच चांडाल पहुंचा। कहा महाराज मुझको भी अलग जो भक्ति है उसको प्रदान करिए। नारद जी ने उनको उपदेश किया, बोले मैं तो स्वपच चांडाल हूँ, मेरी वृत्ति यही है, मांस भोजन और ये सब। तो मैं किस प्रकार से उद्धार को प्राप्त करूंगा, अपने जीवन की दिशा को सही प्रकार से लाऊंगा। तो नारद जी ने कहा अपने माता पिता को लक्ष्मी नारायण समान उनकी पूजा कर। जैसे ठाकुर की पूजा करनी है वो अपने माता पिता को लक्ष्मी नारायण मान करके। अब गुरु आज्ञा हो गई, उस स्वपच चांडाल ने अपने माता पिता को लक्ष्मी नारायण मान करके, ठाकुर स्वरूप मान करके पूजना प्रारंभ। एक दिन नारद जी और अंगिरा ऋषि आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, तो देखा एक झोपड़ी जो है हवा में उड़ रही है। अंगिरा ऋषि ने कौतूहलवश पूछा, महाराज जी किस सिद्ध महात्मा की कुटिया है, वायु मार्ग में विचरण कर रही है? बोले महात्मा जी नहीं है, हमारे शिष्य है। बोले आप जैसे गुरु हो तो शिष्य भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा। अच्छा है, आपके शिष्य की कुटिया जो है वायु मार्ग में हवा में उड़ती है। कौन से महात्मा है? बोले स्वपच चांडाल है। बोले स्वपच चांडाल और उसकी कुटिया हवा में उड़ रही है। तो नारद जी कहते हैं कि गुरु वचनों का अक्षरशः पालन करने पर, जो उपदेश किया गया उसको वैसे ही पालन करने पर, उस तप के प्रभाव से उस स्वपच चांडाल की कुटिया भी हवा में विचरण करती है, भूमि का स्पर्श। तो गुरु आज्ञा का पालन, वो कुटिया का हवा में उड़ने का अर्थ है उसकी यश कीर्ति दिग दिगंत चारों ओर प्रसारित हो रही है। तो श्री गुरुदेव के कहे गए वाक्य पर बिना बुद्धि लगाए, आज जिनका उत्सव कृष्णानंद दास बाबा जी महाराज, उनका जो उपदेश हमको प्राप्त होता है कि जीव के लिए आवश्यक कर्तव्य है हरि भजन, तो उस हरि भजन को, उन महत् पुरुषन के वाक्य को अक्षरशः पालन करते हुए, अपने सर्वोत्तम कर्तव्य को मानते हुए निरंतर निरंतर हरि नाम में प्रवृत्त होना ही हमारा एकमात्र अब कर्तव्य है। इन्हीं वाक्य पुष्पांजलि को श्री बाबा जी महाराज के चरणन में समर्पित करते हुए आप सबके
श्री चरणन में बारंबार विनंती प्रणाम करते हुए राधा रमन लाल की